अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, यानी कि OGDC। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने OGDC का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2017 मई का साल है और 2017 मई में हमें OGDC ने एक हाई क्रिएट करके दिखाया राउंड अबाउट 191 रुपीज़ का। तो इस 191 रुपीज़ के हाई के बाद अगर आप लोग फोकस करें तो ग्रेजुअली एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड जो है वो OGDC में सेलर्स ने क्रिएट किया और लोअर लो लोअर हाइस की सूरत में वेव्स बनाते हुए जो है वो OGDC ने जो फर्स्ट लो हमें क्रिएट करके दिखाया 73 रुपीज़ का, ये इसने क्रिएट किया 2020 मार्च के अंदर। और उसके बाद इसी लो को जब इसने रीटेस्ट किया वो था मेरे ख्याल में 2022 नवंबर का साल। अच्छा, इस लो के बाद जो है ये काफ़ी टाइम तक इसने ख़ुद को एक रेंज के अंदर जो है वो मेंटेन कर दिया। इसकी जो रेंज थी वो 2022 अप्रैल से स्टार्ट हुई और आलमोस्ट 2023 नवंबर तक जो है वो चली। और नवंबर में ही इसने अपनी इस काफ़ी स्ट्रांग रेंज को अपसाइड की जानिब ब्रेक किया। फर्स्ट टाइम हमें एक हाई क्रिएट करके दिखाया 158 रुपीज़ का। तो इस हाई के बाद से लेकर इसकी करंट सिचुएशन तक, यानी कि इस रेंज को ब्रेक करने के बाद से जो है OGDC में एक अप ट्रेंड बायर ने जो है वो क्रिएट किया और काफ़ी स्ट्रांग ये अप ट्रेंड था और स्टिल भी बायर जो है वो इसमें एक्टिव है। फ़िलहाल की घड़ी शॉर्ट टर्म के अंदर हमें ये एक सेलर्स की जानिब से प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट इसकी ओवरऑल सिचुएशन को देखने के बाद हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि OGDC का जो इस वक्त का मेजर और माइनर जो दोनों ट्रेंड्स इस वक्त चल रहे हैं वो OGDC के अप ट्रेंड्स हैं। तो आप लोगों ने OGDC में जो एक ट्रेंड कंसिडर करना है वो अप ट्रेंड को ही कंसिडर करना है। अच्छा जी, ये एक वीकली टाइम फ्रेम का ओवरव्यू हो गया। अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने OGDC के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। अब यहाँ पर सबसे पहले कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे मेजर इसमें इस वक्त एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है वो इसका ये 235 रुपीज़ का लेवल है। 235 के बाद जो नेक्स्ट इसमें हमें एक रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म में देखने को मिल रहा है वो इसका ये 212 रुपीज़ का लेवल है, जहाँ से रिसेंटली ये रिजेक्ट होकर डाउन साइड की जानिब आया है। और इसी तरह जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो ये 192 रुपीज़ का लेवल है। और 192 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी स्ट्रांग हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो ये 175 रुपीज़ का लेवल है। और अगर आप लोग इसके डाउन साइड की जानिब से देखें तो इसमें एक ट्रेंड लाइन जो है वो क्रिएट हुई है। मेरे ख्याल से 2023 जून से ये ट्रेंड लाइन जो है वो क्रिएट है और स्टिल एक्टिव है और वैलिड है। मींस के इन दो सपोर्ट्स के साथ साथ आप लोगों ने जिस लेवल से इसमें ठीक ठाक जो है वो एक मेजर प्रेशर एक्सपेक्ट करना है वो इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन है। मींस के ये इन दो लेवल्स के बाद इसका काफ़ी एक मेजर और स्ट्रांग सपोर्ट आप इस ट्रेंड लाइन को कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसकी इस सिचुएशन को थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि जब इसमें एक ओवरऑल अप ट्रेंड स्टार्ट था अपनी उस रेंज को ब्रेक करने के बाद, जो अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस की, तो जो लास्ट हाई इसने हमें क्रिएट करके दिखाया वो था 255 रुपीज़ का, जो इसने क्रिएट किया 2024 दिसंबर के अंदर। और उसके बाद इसी एरिया पर इसने ट्रिपल टॉप पैटर्न की फार्मेशन दिखाई, आप लोग देख पा रहे होंगे। और जो ट्रिपल टॉप की जो नेक लाइन थी वो ये वाली थी, जिसको इसने इस एरिया पर न सिर्फ ब्रेक किया बल्कि ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया और सेकंड टाइम भी इसी नेक लाइन को इसने रीटेस्ट किया और डाउन साइड की जानिब आया हुआ है। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि जो इसका मेजर और माइनर दोनों ट्रेंड्स हैं वो इसके अप ट्रेंड्स हैं, बट होप सो कि शॉर्ट टर्म में ये थोड़ी सी डाउन साइड की एक पुल बैक या एक मूव या एक रिट्रेसमेंट जो है वो ले सकता है। तो ये जो लेवल्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, इन तीन लेवल्स को आप लोगों ने लाजमी फोकस में रखना है, 192 का, 175 का और ये काफ़ी मेजर इसकी ट्रेंड लाइन। इन तीनों लेवल से आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट फ़िलहाल की घड़ी इसकी जो मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है, इसका जो सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा ये पुल बैक या डाउन साइड की जानिब आ सकता है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि OGDC में से हम जो है नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमारा OGDC को लेके क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो जनाबे वाला इसका ओवरव्यू और इसकी करंट सिचुएशन डेली की आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद
मैं जो इसमें से एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से 192 के लेवल तक इसे अगेन आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 192 के लेवल से अगर तो ये यहाँ पर डबल बॉटम की जो है वो कंफर्मेशन दे देता है, यानी डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर क्रिएट कर देता है, तो फिर हम डबल बॉटम पैटर्न की नेक लाइन तक इसको जाता एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि है 212 रुपीज़ का लेवल। अब यहाँ पर ये दो सिचुएशंस बना सकता है, या तो ये यहीं पर एक रेंज की सिचुएशन बना ले। अगर रेंज बना ले तो आपको बार बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी 192 से, बट अगर ये 212 को ब्रेक कर देता है से फॉर एग्जांपल, तो फिर जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा इसमें वो इसका 235 रुपीज़ का लेवल होगा, जहाँ पर इसने ट्रिपल बॉटम पैटर्न जो है वो बनाया था। ठीक हो गया। और फिर इस 235 से अगेन जो है हमें हो सकता है डाउन साइड की एक पुल बैक देखने को मिले। तो ये फ़िलहाल की घड़ी मैं इसमें से एक सिनेरियो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ठीक इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि एज आई सेड कि ये थोड़ी सी डीप पुल बैक भी ले सकता है, क्योंकि इसमें सेलर्स का प्रेशर मुझे ज़्यादा देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू बायर्स। तो अगर ये 192 को ब्रेक करता है तो सेकंड अपॉर्चुनिटी आपको 175 पर मिलेगी। 175 से ये हो सकता है आपको एक हल्की सी अपसाइड की मूव दिखाए टुवर्ड्स 192, बट अगर ये 175 को भी ब्रेक कर देता है तो फिर इस लेवल से आपको खामख्वा जो है वो अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। कम अज़ कम ये इसकी इतनी मेजर ट्रेंड लाइन है कि मैं फिर इसको कम अज़ कम 175 या 192 तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि अगर मैं इस हाई से इसकी इस ट्रेंड लाइन के लो तक एक फिबोनाची ड्रा करूं तो ऑलमोस्ट ये 50 का लेवल बनेगा। ठीक हो गया। और राउंड अबाउट 180 के जो है इसमें 0.382 का लेवल बनेगा। तो होप सो अगर कोई दोस्त फिबोनाची को जानता है तो वो मेरी इस बात से सहमत होगा कि फिर जो है ये इस ट्रेंड लाइन से इतनी तो पुल बैक लेगा ही लेगा। अच्छा जी, तो अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोस के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो वेट करें 192 तक। अगर ये आता है यहाँ पर आप इसको बाय करेंगे 3 to 4 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन के साथ। फर्स्ट टीपी 212 का होगा, सेकंड 235 का होगा। और ठीक इसी तरह अगर कोई हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करता है 175 पर बाइंग होगी 3 to 4 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन के साथ। पहला टीपी 192 का होगा, और अगर ये 175 वाला लेवल भी ब्रेक कर देता है तो इस ट्रेंड लाइन पर आपने बाइंग जो है वो डबल कर लेनी है 3 to 4 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन के साथ। पहला टीपी 175 का होगा, सेकंड 192 का होगा। एक चीज़ यहाँ पर आपको वाजिया करता चलूँ कि ये हमारा जो पहला सिनेरियो है ये तब जो है वो एक्टिव होगा अगर ये वाली लाइन को ब्रेक कर देता है, जो कि मेरे ख्याल से लेवल बन रहा है 200 रुपीज़ का। तो 200 से अगर ये डाउन साइड की क्लोजिंग आपको दे देता है तो ये हमारा पहला सिनेरियो जो है वो एक्टिव हो सकता है। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस OGDC शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर OGDC हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।